हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स और वी कुड से माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओलिगोपोली, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, फीचर्स, क्लासिफिकेशन एंड व्हाई डू ओलिगोपोली एग्जिस्ट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज माय ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं ओलिगोपोली की, जो कि ग्रीक वर्ड ओलिगोई से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फ्यू। पॉली का मतलब होता है सेलर, पॉलिन का मतलब होता है टू सेल। तो हम कह सकते हैं कि ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। ओलिगोपोली एग्जिस्ट करती है जैसे स्टील इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, क्योंकि वहां पे फ्यू सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर होती है। और जहाँ पे क्या होता है कि इतना ज्यादा कंपटीशन होता है कि फर्म का जो डिमांड कर्व है उसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इसके अंदर जो पॉलिसी होती है वो डिपेंड करता है कि दूसरे की पॉलिसी क्या होगी। तो ओलिगोपोली इज दैट सिचुएशन इन विच फर्म बेसिस इट्स मार्केट पॉलिसी इन पार्ट ऑन द एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द फ्यू क्लोज राइवल्स। हमारे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटेजी बेस्ड होती है। क्योंकि जो ओलिगोपोली है इसके अंदर क्या है कि जैसे एक फर्म अपनी प्राइस अगर वो राइज करती है तो कोई फर्म उसको फॉलो नहीं करती, बट अगर वो अपनी प्राइस रिड्यूस कर देती है तो दूसरी फर्म भी उसको रिड्यूस कर देती है। तो इसी वजह से ओलिगोपोली के अंदर प्राइस रिजिडिटी होती है, एक ही प्राइस प्रिवेल करती है। और ओलिगोपोली जो है इम्परफेक्ट कंपटीशन की एक फॉर्म है जहाँ पे फ्यू फॉर्म्स होती हैं, या तो वो होमोजेनियस एक जैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, या वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं। ओलिगोपोली की जब भी हम बात करते हैं तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली के अंदर तो एक सेलर होता है, यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं। और उसी तरह परफेक्ट एंड मोनोपोलिस्टिक से डिफरेंट है क्योंकि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होते हैं। Oligopoly को we could say limited competition also, and also we could say imperfect monopoly, multiple monopoly, and theory of game. So we could define, PC Dolly has defined oligopoly is a market only a few sellers offering either homogeneous or differentiated products. There are few sellers that they recognize their mutual dependence. तो यहाँ पे एक ऐसे मार्केट सिचुएशन जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, जहाँ तो वो एक जैसा या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं और उनका नंबर फ्यू होता है और एक दूसरे के ऊपर वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। McConnell oligopoly is a market situation in which number of firm in industry is so small कि oligopoly एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे नंबर इज वेरी स्मॉल, और हर बंदा जो है एक दूसरे का जब भी वो अपनी पॉलिसी बनाता है तो एक्शन एंड रिएक्शन क्या होगा उसको स्टडी करता है। उसी तरह oligopolist face a situation in which the optimal decision of one firm depend on what other firm decide, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन होता है, डिमांड का को हम डिटरमिन नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट होता है, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है। तो स्पेशल केस ऑफ ए मार्केट जहाँ पे टू फॉर्म्स होती हैं दैट इज कॉल्ड ड्यूपॉली। So what are the features of the oligopoly? Few sellers होते हैं, small number of firm, it could vary from 5 to 10 जो कि डोमिनेट करती हैं, और बहुत ज्यादा राइवलरी होती है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। प्रोडक्ट आइडेंटिकल भी हो सकता है और क्लोज सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है। और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, कुछ फॉर्म बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और कुछ फॉर्म बहुत छोटी होती है। और यहाँ पे ओलिगोपोली के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ज्यादा होती है, तो एडवर्टीजमेंट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल और फर्म को बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है। और इसके अंदर एलिमेंट ऑफ मोनोपोली भी है। फ्यू फर्म्स जो है अगर वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सही तरीके से क्रिएट कर पाती है, तो अगर बता पाती है कि मेरा प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो लोग जो होते हैं पर्टिकुलर ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं।
कंपटीशन इज ए यूनिक टाइप का, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि यहाँ पे हर मतलब जो राइवल है अगेंस्ट राइवल स्ट्रगल चलता ही रहता है। बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी भी बहुत हाई होती है। सेलर जो है उनको पता होता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और हर एक फर्म को पता होता है कि अगर हमने प्राइस में चेंज किया तो हमारे राइवल का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस राइज होते हैं वो मैच नहीं होते। बट अगर एक फर्म अपनी प्राइस को रिड्यूस करती है तो दूसरी फर्म भी उसको रिड्यूस कर देती है, तो एक ही प्राइस जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रिवेल करती है। और उसी तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइस रिजिडिटी प्रिवेल करती है, एक ही प्राइस प्रिवेल करती है। अगर एक फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश करती है तो दूसरी फर्म ऐसा नहीं करती, बट अगर वो अपनी प्राइस को रिड्यूस करती है तो दूसरी उसको फॉलो करती है। और उसी तरह एक फर्म, क्योंकि बहुत सारी फ्यू फर्म्स होती हैं तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है, कंपटीशन होती है, तो कुछ भी हम जो फर्म का बिहेवियर है उसके बारे में हम कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। और यहाँ पे जब ओलिगोपोली के अंदर ज्यादातर प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, क्योंकि अदर मोटिव होते हैं कि हमने अपनी सेल को मैक्सिमाइजेशन करना है या आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है। बैरियर टू द एंट्री ऑफ फर्म, वैसे तो बहुत ज़्यादा कीन कंपटीशन होता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। बट क्योंकि जो ओलिगोपोली के अंदर फर्म्स होती है, क्योंकि कई बार जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से न्यू वेंचर जो होते हैं नहीं आ पाते। और लॉन्ग रन के अंदर कुछ बैरियर्स होते हैं, क्योंकि जो एस्टेब्लिश फर्म्स होती हैं उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, जिसकी वजह से क्या है कि वो प्राइसेस को डिप्रेस कर सकती हैं और अपने राइवल को भगा सकती हैं, तो जिसकी वजह से बैरियर टू दी एंट्री ऑफ फॉर्म्स होते हैं। और उसी तरह ही हम जो क्लासिफिकेशन है कर सकते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पे, एंट्री ऑफ फॉर्म के बेसिस पे, प्राइस लीडरशिप के बेसिस पे और एग्रीमेंट के बेसिस पे और डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पे, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं प्योर या परफेक्ट ओलिगोपोली। तो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है, होमोजेनियस होता है। इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है आइडेंटिकल नहीं होता, rather डिफरेंशिएटेड होता है, क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेसिस पे प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली और इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। एंट्री ऑफ फर्म के बेसिस पे ओपन ओलिगोपोली, जिसके अंदर फुल फ्रीडम होती है, कोई भी फर्म आसानी के साथ एंटर कर सकती है, कोई भी फर्म आसानी के साथ छोड़ के जा सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। बट क्लोज्ड ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है कि फ्यू फर्म जो होती है पूरी मार्केट को कंट्रोल करती है, तो इसलिए कोई न्यू फर्म जो है वो एंटर नहीं कर सकती। बेसिस ऑफ प्राइस लीडरशिप के अंदर पार्शियल ओलिगोपोली एंड फुल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है कि एक लार्ज फर्म जो है पूरी मार्केट को डोमिनेट करती है और दूसरी फर्म उसको फॉलो करती है, जो प्राइस वो लार्ज फर्म रखती है उसी को फॉलो करती है। फुल ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है कि कोई फॉलोअर और कोई लीडर नहीं होता। बेसिस ऑफ एग्रीमेंट के अंदर क्लूसिव ओलिगोपोली होती है, जो कि इकट्ठे होके जैसे एग्रीमेंट फिक्स कर लेते हैं, प्राइस और आउटपुट का डिसीजन इकट्ठे होके लेते हैं, तो एक ही प्राइस जो है ऑलमोस्ट वो रखते हैं। पार्शियल ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है कि जनरली जिसके अंदर क्या होता है कि देखो नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली के अंदर यहाँ पे जो है नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। फ्रीली जो है हर एक फर्म जो है मतलब उनके अंदर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो उसी तरह ही हम देखते हैं डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, जहाँ पे डिफरेंट फर्म जो होती है मार्केट के अंदर प्राइस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए एक सेंट्रल एसोसिएशन बना लेती है, जो उनका प्राइस आउटपुट और कोटा फिक्स करती है। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली के अंदर क्या होती है कि ऑल द फर्म इन द मार्केट क्रिएट ए सिंडिकेट और कार्टेल बना लेती है, जो कि कॉमन सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो जितनी भी फर्म प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको वो सिंडिकेटेड ओलिगोपोली के अंदर जो एसोसिएशन बनती है वो उसको सेल करती हैं।